तो हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो ये जो गति से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग वीडियो में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो तक, अंत तक, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है गति से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। एक रेसिंग कार है, उसका एक समान त्वरण, जिसको हम एक्सेलरेशन ए से सूचित करते हैं, त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण इसका मतलब है इतना, ठीक है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, मतलब बाद, वह कितनी दूरी तय करेगी? पश्चात, ठीक है, 10 सेकंड बाद। तो गति के समीकरण से ये बनेगा, जैसे 3 गो था ना गति का समीकरण, जो भी था v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी, ये सब जो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों समीकरण जो है उसी से रिलेटेड है और उसी से सारा काम करेंगे, ठीक है। तो गति के समीकरण जो है दूसरे नियम से चलेंगे, उसका गति का समीकरण जो है, दूसरा समीकरण जो है, दूसरे नियम नहीं, दूसरा समीकरण जो है गति का, उससे काम करेंगे। तो आइए हल करते हैं इसको। क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। त्वरण, जिसको हम एक्सेलरेशन ये से सूचित करते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, टाइम बराबर 10 सेकंड, इसको भी एस से ही सूचित करते हैं, ठीक है। एस बनाने में भी आसान होगा। निकालना क्या है, कितनी दूरी तय करेगी, एस निकालना, एस बराबर हाफ वाट, ठीक है। तो एस इक्वल टू गति के समीकरण, जो दूसरा समीकरण है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोला जाए कि यू क्या है, यू बराबर यहां 0 हो जाएगा, ठीक है। यू बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एस निकालना है, एस बराबर 0 गुने टी, टी का वैल्यू है 10 सेकंड, तो बैठा देते हैं, हालांकि ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 1/2, ये वही है 10 नहीं सॉरी 4, हम यूनिट लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। 4 है, 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टी जो है 10 का स्क्वायर है। तो निकाल क्या रहे एस, तो इसका क्या होगा, मीटर में होगा यूनिट, ठीक, मीटर। इसका कटिंग हो जाएगा, यहां से जब डिटेल्स करेंगे ना तो कटिंग हो जाएगा, लेकिन मीटर होता है इसका, ठीक है। तो एस बराबर, ये तो 0 हो गया, इसको लिखना ही नहीं है, 1/2 गुने 4 गुने 10 का स्क्वायर 100 होगा मीटर, ठीक, 50 गुना 100। तो S बराबर होगा 1 गुने 4 गुने 50 मीटर बराबर 200 मीटर। S बराबर, S क्या है, S कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो कितना दूरी तय किया, 200 मीटर तक वो दूरी तय करेगी। तो फिर से एक बार, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, ठीक है। गति जब प्रारंभ होगा उसके बाद 10 सेकंड के बाद वो कहां तक, कितना दूरी मतलब वो तय करेगा, 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो एक्सेलरेशन, यू तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है त्वरण, ये बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 10 सेकंड है, और यस हमको निकालना है, ठीक है। तो गति के समीकरण जो है, दूसरा समीकरण, गति के दूसरे समीकरण से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, u का मान 0 है, ये 0 हो जाएगा, यहां लिखना ना लिखना बराबर है, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा आगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए का वैल्यू बैठा दें, और टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक। तो हम डायरेक्ट मीटर लिखे हैं, क्योंकि ये जो दूरी जो है, दूरी का मात्रक मीटर ही होता है, ठीक है। किलोमीटर भी होता है, लेकिन इसमें मीटर में दिया हुआ है सारा, इसीलिए मीटर ही होगा। किलोमीटर में रहता तो फिर उसका या तो फिर चेंज करने का जरूरत यदि पड़ता तो फिर करते, ठीक है, लेकिन मीटर में ही है तो मीटर में ही काम कर रहे हैं, ठीक। तो एस बराबर ये कट गया 50 गुना 100, ठीक है, या तो 2 गुना 4 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी काट सकते हैं, इसको काटेंगे या तो फिर इसको काटेंगे, बात बराबर होगा। तो 1 गुने 4 गुने 50 मीटर, कितना आया, 200 मीटर, ठीक है। तो ये कार कितनी दूरी तय करेगी, 200 मीटर। अगर ऑप्शन में है 200 मीटर तो उसको टिक लगा देना है, ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका जानकारी रहेगा तब ना।
तो गति का जो तीनों समीकरण है उसको याद रखना भी जरूरी है। किससे क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है, कभी एक्सेलरेशन पूछ देगा, कभी टाइम, तो कभी प्रारंभिक वेग, कभी अंतिम वेग, कभी दूरी पूछ देगा। तो ये सब सारा जानना जरूरी है। ठीक है, तीनों जो समीकरण है बहुत ही इंटरेस्टेड समीकरण भी है, बहुत अच्छा है, याद करने में जरा सा भी झंझट नहीं, तुरंत एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो तीनों वो याद रखना है, उससे भी फायदा है कि कभी कभी पूछ देता है कि गति के समीकरण है, तो तीनों में कोई भी दे देगा, एक उलट पलट करके दे देगा, और अगर याद नहीं रहा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, एक नंबर गया काम से। ठीक है, तो इसीलिए ये सब जानना जरूरी है, जानकारी लेना। तो ये हो गया, तो आप लोगों को धन्यवाद। ये समझ गए यदि तो जाते जाते एक लाइक, ठीक है, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। 29 और 30 तारीख के लिए बेस्ट ऑफ लक।